नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगामी आपके हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे हो, एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रेलवे का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान हमको ज्ञात करना है। यह प्रश्न रेलवे के सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के एग्जाम में आया हुआ रियल क्वेश्चन और 2024 में ही आया हुआ है। अगर हम बात करें y y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब x है। हम इसको x इक्वल टू k बाई y क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने यहाँ का सिंबल हटाया तो k हमने इसको यूज किया। अब कह रहा है y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 प्राप्त होता है। x का मान 6 प्राप्त होता है, x की जगह पे हम 6 रखेंगे, k एज इट इज रहेगा क्योंकि हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं। y बराबर 6 रखने पर y मतलब 6 का क्यूब माइनस 1, 6 इक्वल टू k, 6 का 6, 6 का 36, y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 1। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 इक्वल टू के, 3 तिकाई 9 त्रिक 27 माइनस 1, यहाँ पे ये रखें। आगे हम क्या करेंगे, 6 बराबर के, 27 में से एक जाएगा 26, के इक्वल टू 26 गुना 6, 6 छक्का 36 की 6 रिमेनिंग, 50 6 दूना 12, 1 13 14 15, 156। के की वैल्यू हमको 156 मिली। 156 हमको यहाँ पे के का मान मिला। अब आगे हम क्या करेंगे कि कह रहा है x का मान 6 होता है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सेम यहीं पे y बराबर 7 रखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, जहाँ पे पहले x का मान था तो अब हमको x का मान रखना है, लेकिन मान ज्ञात करना है और k का मान हमारे पास दिया गया है। तो x इक्वल टू 156 बटा y की जगह पे अब हम 7 रखें, 7 का क्यूब माइनस x इक्वल टू 156 बटा 7 का क्यूब बराबर होता है 343, 343 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 156 बट्टा में 342, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम काटेंगे तो 26 और 56 से ये डिवाइड हो जाएगा, 26 और 56 से। 26 56 का मतलब ऑप्शन 26 और 56 का मतलब 26 एंड 57, ये 7 यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न में व्यक्त करना है तो देख सकते हैं हमारे पास प्रश्न कह रहा है 0.23 के ऊपर लगा हुआ है बार, फिर प्लस है 0.54 के ऊपर लगा हुआ है बार, फिर प्लस 0.3 के ऊपर लगा हुआ है बार। जिसके ऊपर लगा होता है बार उसको हम उसके नीचे
संख्याओं को सेम एज इट इज लिखेंगे तो 2 3 हमने लिखा और जिनके ऊपर बार लगा है उतना हम 9 लिखेंगे नीचे सेम 54 और नीचे में डबल 9 फिर प्लस 3 और नीचे में लगाएंगे यहाँ पे 9। अब देखिए हम यहाँ पे लेंगे 99 एलसीएम तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का इसमें इंटू करेंगे तब ना ये आ जाएगा तो 23 प्लस 54 प्लस 33। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 3 10 मतलब 10 का मतलब 0 हासिल का 1 आया 5 3 8 2 10 1 11 110/99 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 1410 प्रति सैकड़ों की दर से 400 संतरे खरीदे गए हैं। मतलब 400 संतरे खरीदे गए हैं जो कि 1410 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए हैं, ठीक है? और 960 के लाभ पर बेचे गए हैं। प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें कि 1410 संतरे खरीदे गए हैं, यानी 1410 संतरे जो हैं, ये 100 संतरों का मूल्य है। सॉरी, अगर हम बात करें कि 100 संतरों का मूल्य जो है 1410 रुपए है, तो हम क्या करेंगे 1410 भागे 100 कर देते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पे बचा 141/10। जब इसको काटेंगे तो 14.1 बचेगा, मतलब 14 रुपए 10 पैसे प्रति संतरे का मूल्य है। प्रति संतरे का मूल्य जो है 14 रुपए 10 पैसे है। तो 14 रुपए 10 पैसे प्रति संतरे का मूल्य है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है 400 संतरे खरीदे गए और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। मतलब कि 960 जो है ना 960 रुपए का जो प्रॉफिट है ये 400 संतरों का प्रॉफिट है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 960 भागे 400। तो 960 भागे 400 अगर हम करते हैं 2.4 यानी 2 रुपए 40 पैसा हमको यहाँ पे मिले। 2 रुपए 40 पैसा प्रति पीस लाभ जो होगा ये संतरों का होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमको कह रहा है कि प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। प्रति दर्जन मतलब कि 14.1 में हम 12 का गुणा कर दें और 2.4 में 12 का गुणा कर दें, इन दोनों को जोड़ दें या तो इन दोनों को जोड़ के 12 का गुणा कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 14.1 में अगर 2.4 को जोड़ करके हम 12 का गुणा कर दें तो 16, क्योंकि अगर हम इधर हटा दें पहले इन दोनों को जोड़ दें अगर तो ये 4 1 5 हो जाएगा, 16.5 होगा। 16.5 में 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 198 आएगा, क्योंकि 165 गुणे 12 अगर करते हैं तो 1980 आता है, मतलब 198 आएगा। 198 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए था जो 188 लिखा गया है, तो 198 इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले हमने क्या किया कि 1410 भागे 100 किया, क्योंकि एक संतरे का हम एक्चुअल में पहले मूल्य निकालेंगे। एक संतरे का मूल्य है 14 रुपए 10 पैसे प्रति संतरे का मूल्य। 960 रुपए का प्रॉफिट है, तो 960 भागे 40 करेंगे तो 2 रुपए 40 पैसे प्रति पीस जो है संतरे का प्रॉफिट है। इससे हमने क्या किया, जो लागत मूल्य है और जो प्रॉफिट मूल्य है दोनों को जोड़ के 12 का गुणा किया तो हमारे पास 198 रुपए आ गया। अगला प्रश्न है, यदि 26 गुणा 5 26 into 5 into
882 डिवाइडेड बाई 2401 रूट में है इक्वल टू y प्लस 695 है, तो y का हमको मान ज्ञात करना है। 2401 जो होता है दोस्तों, एक किस का रूट है? तो 2401 जो होता है, तो ये 49 का होता है। 26 गुणे 5 गुणे 8 8 2 बटा रूट में हम 49 इंटू 49 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू y प्लस 695। 26 गुना में 5 गुना में 8 8 2 बटा 49 बराबर y प्लस 695। अब हम क्या करेंगे ना, 882 भागे 49 अगर करते हैं तो हमको 18 बार में ये कट जाएगा, 18 बार में। तो यहाँ से 26 गुना 5 गुना 18 बराबर y प्लस 695। तो 26 पंचे 130 और 130 गुने 18 2340। इसका होता है 130 गुना 18, तो ये हो जाएगा 2340। कितना हो गया? इक्वल टू y प्लस 695। अब हम y को इधर छोड़ के संख्याओं को एक तरफ ला लेंगे, तो 2340 माइनस 695 इक्वल टू y। तो 10 में से 5 जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 4, ये है 2, तो इधर से आएगा तो 12। 12 में से 6 जाएगा तो 6, 1645। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1645 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हमें 6 अंक की सब 6 अंक की एक संख्या में जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य हो जाए, उसको हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, तो वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले 6 की विभाज्यता का रूल्स होता है कि जो संख्याएँ दी गई हैं ना, जैसे 3 1 8 8 3 3, 6 अंक दिए गए हैं। हमको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, लेकिन एक-एक को छोड़ कर के। 3 में 8 जोड़ेंगे, 8 में हम 3 जोड़ेंगे। 3 प्लस 8 प्लस 3, और फिर जो बची हुई संख्या है उनको आपस में जोड़ 8 प्लस 8 प्लस 3, ऐसे जोड़ेंगे। तो 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 14। 8 2 10, तो ये हो गया 12। अब हमको डिफरेंट इनका निकाल लेना है। इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 2 डिफरेंट आएगा। 2 ही वो संख्या है जो वाली संख्या में अगर हम 2 प्लस कर देंगे ना, तो ये पूरी तरीके से 11 से भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के लिए हमको पाई का मान 22/7 रखना। अब देखिए, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 152 सेंटीमीटर, और 3 इंटू 22/7 हमको पाई का मान दिया गया है, आर हमको ज्ञात करना है। अब अगर हम बात करें 152 152 एज इट इज रखेंगे। 33 गुना होता है 66/7 गुना में आर स्क्वायर, ये है भाग में।
इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 152 गुणा 7 बटा 66 बराबर आर स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे कि 152 गुना में 7 बटा में 66 बराबर आर, इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो 152 गुना अगर हम 7 कर देना, तो 7 दूना 14, 152 गुना 7 तो 1064 मिलेगा। तो आर बराबर रूट में 1064 बटा 66, इसको हम 2 से काट दें तो नीचे बचेगा 33 और ऊपर में 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो यहाँ पे रूट में बचेगा 532 बटा 33, जो कि आर का वैल्यू है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सेल के दौरान राघव ने 60 रुपए अंकित मूल्य वाले एक नोटबुक को 25% के डिस्काउंट पे खरीदा और 80 रुपए अंकित मूल्य वाले एक पेन को 25% की छूट पे खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई है वो ज्ञात करना। अगर देखिए 60 रुपए किसी चीज का अंकित मूल्य है, उसका हम 25% की बात कह रहे हैं, तो 25% ठीक प्लस 80 रुपए मूल्य के प्रोडक्ट को 80 रुपए मूल्य के प्रोडक्ट पर अगर हम बात करें 25% का इस पे भी डिस्काउंट दिया गया, तो हमको क्या करना है कि सेल के दौरान उसने कितनी बचत की वो ज्ञात करना है। तो 25 से कम 25 चौको 100 4 दूना 8, मतलब जो 80 रुपए अंकित मूल्य का एक पेन है उसमें 20 रुपए की उसकी बचत हुई, ठीक है। 25 से कम 25 चौको 100 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 15 रुपए की बचत हुई। ओवरऑल उसको कितनी बचत हुई 35। 35 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट 3 तारीख तक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना। देखिए, प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होता है और उसको 50, अगर इस प्रिंसिपल को मतलब 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, इसका अगर हम 50% इंक्रीज कर दें, तो वो 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 100 का चीज उसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो वो अपने आप में 150 हो जाएगा। एक इस 150 की वैल्यू दी गई है 3630, तो हम क्या करेंगे 3630 बटा 150 गुना में 100, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना। इस जीरो से ये जीरो काटेंगे हम, तो 5 तिहाई 15, ठीक, 5 दूना 10, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 जीरो। अब इसको इंटू कर देंगे, तो 1210 गुना 2 0 2 4 2 2420, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 12 16 88 12 22 से विभाज्य हो। तो देखिए 16 88 12 22, इसको हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हम इस तरीके से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 11, 2 से 2 दूना 4 11 3 11, 2 से 1 11 3 11, 3 से 1 11 1 1 11। अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो 11 तिया 33 दूना 66, 66 दूना 66 इंटू 2
2 दूना 4 दूना 8। तो हम क्या करेंगे 66 इंटू 8 कर देंगे। 48 की 8 हासिल का 48 का 8 मतलब ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के अनुसार 8 आया, तो 8 किसी वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 11वां 10वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 594 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 594 मीटर लंबी सुरंग को 4 क्वेश्चंस में थोड़ा एरर है दोस्तों। कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 594 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो कि 421 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगे। तो देखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल दिया गया है, इसका स्पीड जो दिया गया है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, और दूरी दिया गया है। दूरी क्या होता है, अब देखिए ट्रेन की अपनी एक दूरी है और जो सुरंग है उसकी एक अपनी दोनों की दूरी हम क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे। 549 प्लस 421, तो ये 0 हो गया। 9 में एक जुड़ा तो 10 हो गया, 10 का मतलब 0। 4 दू 6 1 7, 5 दू 5 4 9, 970 दूरी हो गई। 970 मीटर जो है ये दूरी है। अब हमको निकालना क्या है, समय। तो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा स्पीड, यानी चाल। अब हमारे पास समय हमको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 970 मीटर दिया गया है और चाल हमारी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है सेकेंड, तो 970 और 36, तो 36 को हम क्या करेंगे ना 18/5 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे 18/5 से गुणा। तो 18 18 कम 18, 18 दूना 36, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 चको 20, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नैया 18, 2 सत्ते 14, तो 97 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।